Myself, Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. My subject is Understanding Discipline and Subjects. And today we will discuss about our new topic, that is the correlation of social study with other school subjects. इस सामाजिक अध्ययन का विद्यालय पाठ्यक्रम के अन्य विषयों से सह संबंध। देखिए, विद्यालय स्तर पर कोई ऐसा विषय नहीं, कोई ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं जिसका सामाजिक अध्ययन के साथ संबंध ना हो। वस्तुतः सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव का अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है और सभी विषय किसी न किसी रूप में मानवीय जीवन से संबंधित हैं। इसलिए सभी विषयों के साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध स्वतः सिद्ध है। पहला हम लेते हैं कि भाई सामाजिक अध्ययन और इतिहास, सोशल स्टडीज़ एंड हिस्ट्री। प्राचीन काल में इतिहास शिक्षण का उद्देश्य मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियों यथा स्मरण, तर्क, कल्पना आदि को अनुशासित करना था। परंतु वर्तमान युग में विशेषकर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में इतिहास शिक्षण का उद्देश्य वर्तमान को भली प्रकार समझना है। सामाजिक अध्ययन विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र को सहज संबंधित कर शिक्षार्थी को अपने पर्यावरण को समझने व स्वयं को समायोजित करने में सहायक होता है। इतिहास शिक्षण का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, भूतकाल के प्रकाश में वर्तमान को समझना। इतिहास भूतकाल का दर्पण है, जिसके द्वारा भूतकालीन घटनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जा सकता है तथा भूतकालीन भूलों तथा गलतियों से बचकर समाज के सुंदर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। जैसे आप समझिए कि वर्तमान ग्राम पंचायतों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं का निर्माण ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जिसे इतिहास से सहसंबंधित कर विद्यार्थियों को इन संस्थाओं में भाग लेने हेतु वांछित कुशलताओं एवं अभिवर्तियों का विकास किया जा सकता है। इसी प्रकार भारत की दास्तां की बेड़ियों में आबद्ध होना भारतीय नागरिकों विशेषतः शासकों की फूट का परिणाम था। इस बिंदु को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा छात्रों में देश प्रेम, आपसी सहयोग आदि की भावना का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वर्तमान पर्यावरण में समायोजित कर उन्हें सुनागरिक बनाना है, ताकि वे भूतकालीन भूलों को सुधार कर सामाजिक कुशलता प्राप्त कर सकें। इसके बाद है सामाजिक अध्ययन और भूगोल, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड जियोग्राफी। भूगोल के द्वारा पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। भूगोल विश्व का प्राकृतिक दशाओं का विवेचन करता है। वर्तमान विचारधारा के अनुसार भूगोल मानव का अध्ययन करता है। मानव प्राकृतिक वातावरण से अध्ययन करता है और उससे कुछ न कुछ सीखता है। ये सत्य है कि निरंतर प्रयास एवं ज्ञान के माध्यम से वह प्राकृतिक वातावरण को अपना दास बनाने का प्रयास करता रहता है, किंतु फिर भी उसे प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर तो रहना ही पड़ता है। मानव जो भी सीखता है वह समाज तथा प्रकृति के माध्यम से ही सीखता है। प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का उस राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक संपन्नता व विभिन्नता की स्थिति ही इतिहास का निर्माण करती है। भारत की आर्थिक संपन्नता के कारण ही यहाँ के निवासियों ने विश्व को सत्य, अहिंसा एवं शांति का संदेश दिया। इसके ठीक विपरीत भारत पर अरबों के आक्रमण उनकी भौगोलिक स्थिति का परिणाम ही था। आर्थिक स्थितियों के कारण ही उन्होंने बार बार भारत पर आक्रमण किए। अतः स्पष्ट है कि भूगोल तथा सामाजिक अध्ययन में परस्पर सहयोग है और इनका सहसंबंध सरलतापूर्वक स्थापित कर छात्रों को व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।
फिर है सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस। आज का मनुष्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में रहता है। उसे आधुनिक युग के विभिन्न कार्य क्षेत्रों को समझने तथा उसके विकास में सहयोगात्मक भूमिका निभाने के योग्य बनाने के लिए उसे विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है। यही कारण है कि शिक्षा विशारद तथा सामाजिक नेता प्राथमिक स्तर के विज्ञान की शिक्षा पर जोर देते हैं, परंतु विज्ञान की शिक्षा केवल विज्ञान के लिए नहीं दी जाती, अपितु मानवीय तत्वों को सामने रखकर इसकी शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को केवल विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों, सूत्रों तथा अनुसंधानों का ही ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें यह भी समझाया जाता है कि विज्ञान मानवता के लिए कितना उपयोगी है और कितना हानिकारक है। विज्ञान ने मशीन बनाई और विश्व को औद्योगिकरण की ओर अग्रसर कर दिया, परंतु इस औद्योगिकरण से मानव समाज को कितना लाभ हुआ और किन विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा, यह सामाजिक अध्ययन का विषय है। रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, कंप्यूटर, प्रेस आदि विज्ञान के चमत्कारी आविष्कार हैं, परंतु इनका मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान को सामाजिक अध्ययन के निकट ले आता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का परस्पर गहरा संबंध है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन एवं गणित। वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ गणित की शिक्षा भी प्राथमिक कक्षाओं से ही आरंभ हो जाती है। यह समाज में गणित के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान का द्योतक है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ गणित की आवश्यकता ना हो। अतः गणित को केवल गणित के लिए ही पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उसकी सामाजिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर उसका शिक्षण दिया जाता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों के साथ गणित को संबंधित करके पढ़ाने से विद्यार्थियों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में सहायता मिलती है। साधारण विचार, डाकखाने में बचत खाता, बैंकिंग आदि प्रकरण घरेलू बजट बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। घरेलू बजट बनाने का शिक्षण प्राप्त करके व्यक्ति धीरे धीरे न्यायपालिका, राज्य तथा देश की बजट प्रक्रिया को समझने लगता है। समाज की विभिन्न समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने तथा उचित समाधान ढूंढने में गणित का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन एवं कलाएं, सोशल स्टडीज़ एंड आर्ट। स्कूल पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की कलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं का विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, परंतु कलाओं का अध्ययन केवल कलाओं के लिए नहीं किया जाता, अपितु उनके माध्यम से विद्यार्थियों में निर्माणात्मक प्रवृत्तियों को विकसित किया जाता है। उनके सौंदर्यात्मक बोध को उन्नत किया जाता है, उसके मन का उदारीकरण किया जाता है, उसकी भावनाओं में उदारता का समावेश किया जाता है और उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने में सहायता प्रदान की जाती है। कला शिक्षण के ये सभी उद्देश्य सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों से मेल खाते हैं। कला एवं सामाजिक अध्ययन दोनों मानव विकास के लक्ष्य पर केंद्रित है। सामाजिक अध्ययन का कुशल अध्यापक खंडहरों के माध्यम से सामाजिक अध्ययन की शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए सुबोध एवं प्रभावपूर्ण बनाता है। कलाएं सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को सरलता, सरसता और सुंदरता प्रदान करती हैं। क्रियात्मक दृष्टिकोण से भी कलाओं का सामाजिक अध्ययन से घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक अध्ययन पढ़ते समय विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तक तथा मौखिक शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें कई प्रकार के चित्र, मॉडल, मानचित्र आदि भी बनाने। सामाजिक अध्ययन तथा कलाओं का परस्पर आदान प्रदान इस पार्क को सिद्ध करता है कि दोनों में गहरा संबंध है। तो ये सोशल स्टडीज़ के दूसरे विषयों के साथ क्या क्या संबंध है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है, जिसमें मानव जीवन के समस्त पक्ष सम्मिलित हैं। सामाजिक अध्ययन इन विषयों से संबंधित समस्त मानव पक्षों पर प्रकाश डालता है। अतः इस विषय का समस्त विद्यालयी विषयों के साथ से संबंध स्थापित किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन विषय का संबंध समस्त विद्यालयी विषयों से है। तो ये
सामाजिक अध्ययन का दूसरों विषयों के साथ सह संबंध पर ये टॉपिक था, और आशा है कि आप सब लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन नहीं समझे हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं वहाँ पर उसको सोल्व कर दूँगा। दिस सेशन इज़ powered by 2.0 digital version, Jyoti Vidyapith Women University Jaipur. Thank you very much.